हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एंसिबल डे 3। उसमें हम क्या कवर करेंगे कि उसमें हम कवर करेंगे कि जो रिमोट मशीन रहती है उसमें हम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंसिबल। देन डायरेक्टरी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके। देन हम क्रॉन जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हम करेंगे एक रिमोट मशीन में विद द हेल्प ऑफ एंसिबल। ठीक, तो इस मशीन पे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी रही या रिपोजिटरी क्रिएट करनी रही तो वो मैं ट्राई करूंगा विद द हेल्प ऑफ एंसिबल। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस मशीन को हमें पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हम ट्राई करते हैं ये जो इसे कनेक्ट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ SSH। ये क्या है, ये एक की पेयर की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके। और देन हम ट्राई करते हैं, यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या दोस्तों, SSH एस। तो आप देखोगे कि परमिशन डिनाइड। ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, एक की पेयर जनरेट कर लेंगे यहाँ से। क्लियर। ओके। तो की पेयर जनरेट करने के लिए हमारे पास एक कमांड SSH-keygen। तो ये क्या करेगा, एक SSH की जनरेट करके देगा। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी पब्लिक की है ना उसे हमें स्टोर करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, cd.ssh। देखिए यहाँ पे ऑथराइज की है ना, तो हम उसको ओपन कर लेंगे एक बार। ठीक है। और यहाँ पे हम जाके एट द एंड यहाँ से जो पब्लिक की है ना वो पेस्ट कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। तो हमारी पब्लिक की ये रही, तो हम उसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी, पहले कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे आई एंटर करके सिंपली हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ओके। अब हम क्या करते हैं, अब फिर से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम सक्सेसफुली उस मशीन में कनेक्ट हो गए हैं, राइट। अब हमारा टारगेट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एंसिबल हमें एक फाइल क्रिएट करनी है। अब हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी ले लेते हैं, एक होम। ठीक है। यहाँ पे उबंटू यूजर में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। तो हम क्या करते हैं कि CD डेस्कटॉप है क्या, वर्कस्पेस है हमारा। ठीक है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑलरेडी फाइल है, तो हम और एक फाइल क्रिएट करेंगे, लेकिन वो हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एंसिबल यूज करके हम उसको क्रिएट करेंगे। ओके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेंटरी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम नेम देते हैं कुछ तो भी, क्रिएट फाइल .yaml, राइट। तो वो स्टार्टिंग जो होता है YAML का 3 लाइन से होता है, सॉरी 3 डैश। ओके। देन हम क्या करते हैं, नेम। नेम क्या है, ये नेम किसका है, तो नेम जो एंसिबल फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम है। तो ये है क्रिएट फाइल ऑन रिमोट मशीन। ओके। ठीक है, ये तो हो गया। देन अब हमें क्या देना पड़ेगा, एक होस्ट। तो होस्ट का क्या है, एक तो हम डायरेक्ट IP एड्रेस दे सकते। तो अब हमें क्या है, एक होस्ट देना पड़ेगा। होस्ट कौन सा है, तो ये जो IP एड्रेस है ना, अभी IP एड्रेस, एक मिनट मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ये जो IP एड्रेस है ना वो हम दे देंगे यहाँ पे होस्ट की जगह। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बिकम एस। ठीक है, ये हो गया। मतलब बिकम एस से क्या होता है, जो हम एक्शन एक्शन परफॉर्म करेंगे वो एज अ रूट यूजर रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो गया। उसके बाद हम लिखेंगे टास्क। तो उसमें हमारा टास्क का नेम क्या है, कि क्रिएट अ फाइल। ये है टास्क का नेम। ठीक है। उसके अंदर, ठीक है, एक तो आप टैब टैब भी प्रेस कर सकते हैं ऐसे, या फिर स्पेस। ठीक है, नेम हो गया। देन अब हमें वो क्या फंक्शन परफॉर्म, कौन सा फंक्शन है वो देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कि एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल कौन सा है, उसका नेम है फाइल। आपको ये जो इंटेंडेशन है ना, ये जो आपको आगे स्पेस दिख रहे, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप YAML की कोई फाइल क्रिएट करते हो या मॉडिफाई करते हो। ठीक है, ये क्या है, फाइल तो एक मॉड्यूल है, राइट। और उसके अंदर
एक हमें पाथ देना पड़ेगा, राइट। तो पाथ मतलब हमें कहाँ पे वो फाइल चाहिए, ठीक है। तो हमें चाहिए इस पाथ पे, राइट। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और और दूसरी चीज है स्टेट। स्टेट मतलब क्या है कि देखिए हमें फाइल सिर्फ क्रिएट करनी, उसमें कुछ कंटेंट नहीं क्रिएट करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टेट लिख देंगे यहाँ पे और टच, मतलब ये ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देंगे। तो अभी हमें इसको एग्जीक्यूट करना रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एनसिबल हाइफन प्लेबुक, देन जो फाइल है उसका नेम, तो फाइल का नाम क्या है, क्रिएट फाइल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो इंडेंटेशन है ना वो थोड़ा प्रॉपर किया, यहाँ पे एक स्पेस नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग अलाइनमेंट कर दी, ठीक है। उसके बाद तो ये एग्जीक्यूट तो हो रहा है, लेकिन इसमें इशू क्या आ रहा है कि ये जो होस्ट आईपी एड्रेस है वो हम डायरेक्टली नहीं पास कर सकते। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ऑल लिख सकते हैं, लोकल होस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप लिख सकते हैं, ऐसे पैटर्न देना पड़ता है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे होस्ट के यहाँ पे हम ऑल लिख देंगे, ओके। एंड देन इसको हम सेव कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम वी करते हैं etc एनसिबल, और जो होस्ट की जो हमारा होस्ट है ना, यहाँ पे हमें sudo करना पड़ेगा। तो होस्ट के इसमें हम जो होस्ट वाली फाइल है ना उसके अंदर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे जो हमारा आईपी एड्रेस था। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा आईपी एड्रेस क्या था। तो हमारा आईपी एड्रेस था ये वाला, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, ओके। अब हम सिंपली फिर से एक बार ट्राई करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या इश्यू आया, फेल टू कनेक्ट द होस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो होस्ट है हमारा, एक मिनट हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन वी आई, जो हमारी होस्ट फाइल थी ना एनसिबल etc एनसिबल होस्ट, राइट। तो हम आप देख सकते हो कि ये वाली हमारी फाइल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और देखिए ये हमारी आईपी एड्रेस हो गया, राइट। हम ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं एक बार, राइट। देन यहाँ पे हमें प्राइवेट की पास करनी पड़ती है। ये जो सिंटैक्स है ना वो आपको आप अगर गूगल भी करोगे तो या फिर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी आपको वो सिंटैक्स मिल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे आपको एक एनसिबल की पास करनी पड़ती है जो प्राइवेट की है। एंड देन यहाँ पे रहेगा आपका जो यूजर है एनसिबल यूजर, ठीक है, ताकि वो कनेक्ट कर सके। तो एनसिबल जो यूजर है हमारा वो है उबंटू, ओनली है। तो हमें sudo यूजर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, sudo vi etc ansible और होस्ट वाली फाइल है, करेक्ट। और इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पे वो डिटेल्स ऐड कर देंगे। देन हम फिर से अभी फिर से हम कोशिश करते हैं एक बार, ओके, विदाउट प्राइवेट की, ओके। हमारी क्रिएट फाइल है, अब चेक करते हो कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो गया है, राइट। और चेंज भी है, वन चेंज। तो अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली देखोगे ये जो हमारा लोकेशन है वहाँ पे एक ही फाइल थी। फिर से अगर हम एलएस करेंगे तो देखिए example.txt फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने example.txt फाइल क्रिएट की थी। ओके दोस्तों, तो ये हो गया एक अब हम क्या करते हैं, देखिए ls-ltr, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है उसका यूजर कौन है, रूट है, उसको चेंज करके देखते हैं हम, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, एक जो है ओनर, राइट, ये है ओनर, ये है ग्रुप, ठीक है। तो हम इसका ओनर और ग्रुप चेंज करते हैं। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ओनर उबंटू, ठीक है, और जो ग्रुप है वो भी हम उबंटू कर देंगे। और जो मोड है, मोड मतलब जो हमारी परमिशन है ना उसको हम 777 कर देंगे और फिर से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप देखोगे तो ls-ltr, तो देखिए यहाँ पे जो परमिशन थे प्रीवियसली क्या था कि रूट यूजर था, राइट, रूट यूजर और ग्रुप।
तो हमने वो चेंज किया और जो परमिशन है वो भी चेंज की। ये तो हो गया फाइल के रिगार्डिंग। अब हम क्या करेंगे कि हम ओके, अब अभी हमने क्या देखा कि हमने फाइल को कैसे क्रिएट करना है, उसका यूजर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं या फाइल परमिशन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो देखा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्टरी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे। ये रहेगी हमारी फाइल की जगह डायरेक्टरी। ओके, तो उसमें कुछ नहीं, आपको सिंपल चेंज क्या करना है, यहाँ पे उबंटू में वर्क स्पेस की जगह हम, ओके, वर्क स्पेस के अंदर ही हम एक डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे और जो स्टेट है ना वो रहेगी हमारी डायरेक्टरी, क्योंकि पहले हमें फाइल क्रिएट करनी थी। ये जो उबंटू और मोड ग्रुप ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्लियर कर देते ls, राइट। तो फिर से एक बार ls कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंसिबल प्लेबुक हमारी फाइल क्रिएट डायरेक्टरी, राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट जैसे ही करेंगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, लेकिन अभी जैसे हमने एग्जीक्यूट किया वैसे एक डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। और उसकी अगर आप फाइल परमिशन वगैरह देखोगे तो रीड राइट एग्जीक्यूट ऑल यूजर ग्रुप एंड ऑल पब्लिक, ओके। देन जो यूजर है वो उबंटू है, ग्रुप है वो भी उबंटू है, ठीक है। सपोज आपको ये फाइल या डायरेक्टरी, पहले हम क्या करते हैं डायरेक्टरी को रिमूव करके देखते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे स्टेट जो है वो डायरेक्टरी थी, अब हम क्या करेंगे अपसेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको, ओके। अभी तो डेमो है यहाँ पे, राइट, डेमो था। अब जैसे आप एलएस करोगे तो डेमो चला जाएगा, राइट। वैसे हम क्या करेंगे, ये वाली फाइल डिलीट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, टच की जगह हम अपसेंट कर देंगे एंड फिर से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो क्रिएट फाइल वाली थी, ठीक है। यहाँ पे स्टेट हमें अपसेंट या फिर टच अगर क्रिएट करना रहा तो वैसे ही डायरेक्टरी में हम डायरेक्टरी या फिर अपसेंट कर देंगे। तो अभी आप देखोगे तो जो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी वो चली गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉन टैब मतलब एक क्रॉन जॉब क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें फिर से हम नई फाइल क्रिएट कर लेंगे, इसका हम नाम दे देंगे क्रॉन, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर टास्क आफ्टर सर्टन इंटरवल या फिर एट एनी पर्टिकुलर इंटरवल आपको एग्जीक्यूट करनी रही, तो आप क्या करोगे कि क्रॉन जॉब क्रिएट करोगे, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं क्रॉन टैब हाइफन ई, ठीक है। अगर आपको एडिट करनी रही तो ये मेरी एक कुछ सैंपल फाइल है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। इनकेस आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी, सपोज आपको लिस्ट चेक करनी है कि कौन कौन से क्रॉन टैब है, राइट, मतलब क्रॉन टैब हैफन लिस्ट या फिर हैफन एल से भी हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही जॉब अभी फिलहाल प्रेजेंट है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि और एक जॉब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा जो क्रॉन टैब हम बाकी को क्लोज कर देंगे, ओके। देन यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं इसका नाम, क्रिएट क्रॉन जॉब, ओके। और ये भी ठीक है, टास्क टास्क में हम क्रिएट जॉब क्रॉन जॉब सेम रख देंगे। और ये जो फाइल है ना, इसके जगह हम यहाँ पे फाइल को हम रिमूव कर सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम सिंपली फाइल भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रहेगा हमारा क्रॉन, ठीक है। और देन इसमें कौन से पैरामीटर है वो एक बार चेक करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू कर सकते हो। देखिए ये जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेता है एंसिबल। आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, क्रॉन इन, एक तो आप वैसे भी कर सकते हो या फिर आप एंसिबल डॉट बिल्ट इन, मतलब ये जो मॉड्यूल है ना वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, ठीक है, क्रॉन क्रॉन टैब वाला, ओके। तो हम क्या करें क्रॉन, उसके बाद हम नेम दे देंगे उसका कि नेम,
नेम क्या रहेगा हमारा, तो लिस्ट फाइल्स। ओके, देन कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है जैसे कि आवर्स, मिनट। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, मिनट। तो मिनट हम दे देंगे यहाँ पे 0। ओके, देन आवर्स और एक जॉब। ठीक है, यहाँ से हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ उसका जो एक सैंपल है वो देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अवर से है, अवर है, वो एक बार चेक कर लेते हैं, अवर। ठीक है, तो अवर की मतलब कौन से टाइम, कौन से आवर को ये जो क्रांट ऐप है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो हम इसको कर देंगे 1 बजे। ठीक है, और मिनट हो गए, आवर, सेकंड का हमें जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो हम ऐड नहीं करेंगे। और एक है पैरामीटर जो है जॉब। ठीक है, जॉब, जॉब में क्या है कि वो जॉब एज अ क्रॉन जॉब ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करें, एलएस हाइफन एलटीआर, उसको हम ऐड कर देंगे कहाँ पे, एक स्लैश डेव स्लैश नल। ठीक है, राइट, मतलब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी एलएस हाइफन एलटीआर, वहां से हमें क्या पता चलेगा जो करंट फाइल, जो डायरेक्टरी उसमें कौन कौन सी फाइल्स है, और उसका जो आउटपुट है हम एज एम टी या फिर नल इसमें स्टोर कर देंगे ताकि जो आउटपुट रहेगा ना वो हमें कहीं पे स्टोर नहीं हो। ठीक है, ये है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए हमें हमारी कमांड है एंसिबल प्लेबुक, ये जो फाइल का नेम है cron डॉट yml। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर आपको चेक करना रहा कि ये एग्जीक्यूट हुई लेकिन वो रिफ्लेक्ट हुई या नहीं हुई जो हमारा रिमोट सिस्टम है वहां पे, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि हमें sudo su करना पड़ेगा। मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर है हमने वो यूज किया है रूट यूजर। ठीक है, तो और हम अब क्या करेंगे, cron टैब हाइफन ई या फिर एल। तो आप देखोगे तो ये देखिए हमारी ये जो फाइल है ना वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल थे, तो अब हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, नहीं तो क्रॉन टैब हाइफन ई 1 और उन सबको रिमूव कर देंगे हम। तो कंट्रोल डिलीट, सबको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझने के लिए इजी जाए। कंट्रोल एक्स वाई। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे कोई क्रॉन जॉब नहीं है। ठीक है, अब फिर से हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे फिर से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया है। अगर अब आप चेक करोगे, ये देखिए ये एंसिबल हमने क्रिएट किया, ये देखिए ये जो है ना लिस्ट नेम नेम, तो ये एज अ क्या बोल सकते हैं, कमेंट कमेंट पास करता है। देखिए ये वाला एज अ कमेंट ऐड की ताकि हमें समझ में आ जाए जो हमने क्रॉन जॉब ऐड किया है वो किस यूजर ने ऐड किया, और ये है उसकी एक्चुअल कमांड्स। ठीक है, इनकेस आपको इसको डिसेबल करना रहा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके प्रेजेंट में आप सेंड कर दोगे। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम फिर से चेक करेंगे। देखिए हो गया, उसने उसको रिमूव कर दिया। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टरी हो या फिर फाइल हो उसकी फाइल परमिशन चेंज कैसे कर सकते हैं, देन यूजर कैसे उसका जो मेन यूजर है फाइल का या डायरेक्टरी का यूजर और ग्रुप उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी सॉ लाइक how to create a cron job, then how to modify cron job, then modify करने के लिए सिंपली आप एक कमांड को चेंज कर सकते हो। ओके, देन हाउ टू डिलीट दैट cron job। थैंक यू दोस्तों, इनकेस आपको इसमें से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।